अगर आप गांव में रहते हैं, खासकर मध्य प्रदेश के गांव में, और आपके पास आवास नहीं है, तो मध्य प्रदेश सरकार आपके लिए एक योजना लेकर आई है, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। आपको ये बता दूं कि आप किस तरीके से इस योजना का लाभ ले सकते हैं, एक भूखंड प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे उस भूखंड को प्राप्त करने के बाद आप प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत शासन से अनुदान भी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहली महत्वपूर्ण शर्त यह है इस योजना की कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आप ग्रामीण मध्य प्रदेश में रहते हों। तीसरा ये है कि आबादी क्षेत्र की जो भूमि है उस पर आप क्लेम कर रहे हैं। अगर वन्य भूमि है या दूसरी कोई भूमि है तो फिर उसमें आपको ये आवंटन नहीं मिलेगा, लेकिन आबादी क्षेत्र की भूमि में आप ये क्लेम कर सकते हैं। अब कौन इसमें पात्र है, सबसे बड़ी जो सवाल आपके मन में है कि कौन इसमें पात्रता रखता है, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं जो गवर्नमेंट के क्लॉज हैं। उस क्लॉज के अनुसार इसमें आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए अगर आवास नहीं है तो वो इसकी पात्रता रखता है। कम से कम 5 एकड़ जो जमीन है उससे कम जमीन उसके पास होना चाहिए, तब भी वो इस योजना में पात्र है। इसके अलावा उसके पास पात्रता पर्ची हो, यानी कि पीडीएस जो शॉप होती है, उचित मूल्य की दुकान है, वहाँ से उसके नाम पे पात्रता पर्ची कटती हो। ये भी एक आवेदन करने की महत्वपूर्ण शर्त है। आयकर दाता न हो, यानी कि अगर आप इनकम टैक्स पे ही हैं तो आपको ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपके परिवार में कोई भी, आपके परिवार से आशा है जो जिस राशन कार्ड में आपका परिवार दर्ज है उसमें कोई भी शासकीय कर्मचारी न हो। आवेदक का नाम उस गांव में जहां वो आवासीय भूखंड चाहता है वहां 1 जनवरी 2021 तक की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। ये प्रमुख पात्रता की शर्तें हैं। इन शर्तों के आधार पर ही आप मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना में आवास आवंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आपके मन में दूसरा सवाल ये होगा कि प्रक्रिया क्या होगी। तो आवेदक द्वारा आवासीय भूखंड प्राप्त करने हेतु उसे ऑनलाइन आवेदन सारा पोर्टल के माध्यम से करना होगा। SAARA एक पोर्टल है मध्य प्रदेश शासन का, उसके जरिए आपको आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रस्तुत आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव और पटवारी को परीक्षण हेतु प्रेषित किया जाएगा। जैसे ही आपने पोर्टल पर आवेदन किया तो अपने आप वो संबंधित सचिव और पटवारी को सरकार की ओर से भेजा जाएगा कि आप इसका परीक्षण करें कि ये यहीं के निवासी हैं, पात्रता रखते हैं या नहीं। ग्राम पंचायत के सचिव पटवारी आपके आवेदन का परीक्षण करेंगे और उसके बाद एक प्रतिवेदन तैयार करके जिला प्रशासन को सौंपेंगे। और जो प्रतिवेदन प्राप्त होगा, अगर आप उसमें पात्र हैं तो इसकी आवेदकों की सूची बनाई जाएगी कि ये आवेदक पात्र हैं और ये अपात्र हैं। पात्र और अपात्र परिवारों की ग्राम पंचायतवार सूची संबंधित ग्राम के निवासियों से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित किए जाने हेतु प्रकाशित की जाएगी। पंचायत स्तर पर पंचायत भवन में ये प्रकाशित भी की जाएगी कि ये पात्र हैं या अपात्र हैं। अब इसमें किसको आपत्ति है वो सब चस्पा करके पूछा जाएगा। इसकी सूचना चौपाल आदि के जरिए दी जाएगी। तहसीलदार सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और स्थान पर आपत्ति एवं सुझावों का परीक्षण करेगा और पात्र अपात्र आवेदकों की नई सूची को तैयार करेगा। यानी कि एक पात्र और अपात्र सूची सचिव और पटवारी ने तय की, उस पर ग्राम सभा टाइप बुलाई गई, चस्पा करके आप दावे आपत्ति आमंत्रित किए गए। फिर भी उसके बाद तहसीलदार को परीक्षण करना होगा, फिर से एक नई सूची को तैयार करना होगा, पात्रता वालों की भी और अपात्रता वालों की। तहसीलदार पात्र अपात्र आवेदकों की सूची ग्राम सभा के अनुमोदन हेतु प्रेषित करेगा, जो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन कर तहसीलदार को विचारार्थ प्रेषित की जाएगी, जिस पर तहसीलदार आवंटन हेतु आदेश पारित करेगा। यानी कि इसमें नोडल एजेंसी राजस्व विभाग के तहसीलदार को बनाया गया है, लेकिन तहसीलदार साहब आवंटन करने के पहले आपकी पंचायत की ग्राम सभा की अनुमति जरूर प्राप्त करेंगे, उसके बाद वो आवंटन करेंगे।
तो ये मैंने आपको योजना बताई, पात्रता की शर्तें बताई और आवंटन की प्रक्रिया बताई। अब अगर आप भी गांव में रहते हैं, पात्र हैं, आपको लगता है कि जो मैंने बताया उस सूची में आप आते हैं, तो आप भी सारा ऐप के जरिए आवेदन कीजिए और सरकार आपको आवासीय भूखंड देने को तैयार है अगर आप पात्र हैं। इस वीडियो पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।